अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे हमारे ज़रिए बताई गई नुस्खों से फ़ायदा हासिल कर रहे होंगे और इन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं उन सभी साथियों को गर्मी के इस मौसम का सबसे बढ़िया और सबसे कारगर नुस्खा बताने जा रहा हूँ। जिन साथियों को, जिन दोस्तों को ये शिकायत है कि उन्होंने एक से एक बढ़कर सीमेंट को गाढ़ा करने की दवाइयाँ इस्तेमाल कर ली हैं और ऐसा कोई हकीम, कोई वैद्य, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा है जिसकी दवाइयाँ इस्तेमाल न की हों। 10 साल से लगातार वीर्य को गाढ़ा करने की, मनी को मुगल्लिज़ बनाने की और सीमेन को पौष्टिक करने की दवाइयाँ इस्तेमाल की हैं और वो इसलिए की हैं ताकि वीर्य तो पौष्टिक हो ही जाए, उसके साथ साथ टाइमिंग जो इस युग का नौजवानों के अंदर सबसे बड़ा इशू है कि बंदे सेटल होते होते ही डिस्चार्ज हो जाते हैं। अभी पहुंच भी न पाए थे कि बैठ गए, सब कुछ निकल गया और लोग बड़े धूम धड़ाके से इसके इलाज बताते हैं। दोस्तों, जिन लोगों को अर्ली डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है उनकी सीमेन, उनकी मनी पतली होती है और उनके मिजाज में गर्मी होती है। पित्त वाला मिजाज उनका होता है जो हमारे ग्लैंड के रुख पे आता है। पूरी इंसानी बॉडी में 3 यूनिट ऐसे हैं कि अगर वो थम जाएं, वो अपना काम करना बंद कर दें तो इंसान की बॉडी ही कहलाएगी लाश के रूप में। इसलिए कि उनमें से किसी एक का डैमेज हो जाना, बिल्कुल ख़त्म हो जाना, इंसान जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए उसको हिकमत में हयातियाती ऑर्गन्स कहा जाता है, लाइव ऑर्गन्स, जिंदगी देने वाले। अगर उनमें से एक भी थम जाए तो जिंदगी खामोश हो जाती है, सांसें रुक जाती हैं और इंसान मर जाता है। तो टाइमिंग का इशू उन दोस्तों को ज़्यादा होता है जिनके लीवर में गर्मी होती है और ये तमाम काम लीवर के तहत होते हैं, जिगर के तहत होते हैं। जिनका पित्त बढ़ा हुआ है उनको 100% प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की बीमारी होगी, शीघ्र पतन की बीमारी होगी और सूरत इंजाल की बीमारी होगी। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी मेरी, मैं बताता हूँ आपको, तफसील से बताता हूँ ताकि आप अपना इलाज कर सकें और अपनी ज़िंदगी को ज़िंदगी समझें। इसलिए कि अगर मर्द की सेक्सुअल लाइफ डिस्टर्ब है तो वो मर्द नहीं है। और जिन दोस्तों की टाइमिंग कम होती है उनकी इज्जत वाइफ की नज़र में कुछ नहीं होती, इसलिए कि वो उसे अधूरा छोड़ देते हैं, उसे सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज की ये वीडियो अगर आप स्किप कर दी है आपने अब तक तो आपके लिए बेकार है। पूरी वीडियो देखिए और स्किप बिल्कुल ना कीजिए, इसलिए कि आपको नुस्खे बताने वाले, इश्तिहार करने वाले, एडवर्टाइज करने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन असली नुस्खे नहीं बता पाएंगे। वजह उसकी ये है कि न तो उनके पास तजर्बा है और ना ही वो इस काम को कर सकते हैं। उनके पास तो एक ही दवाई बनी रखी है, वो सभी लोगों को देते हैं, चाहे किसी का पित्त बढ़ा हुआ हो, चाहे किसी का कफ बढ़ा हुआ हो या किसी की वात बढ़ी हुई हो। इसको मैंने वैदिक में कहा, अगर आप इसको हिकमत में कहेंगे, अगर किसी का कफ बढ़ा हुआ है, सौदा बढ़ा हुआ है, सफरा बढ़ा हुआ है, तो उनके पास एक ही दवाई है जो दवाइयों का धंधा करते हैं।
इसलिए आप इलाज कराने के बावजूद भी ठीक नहीं हो पाते। आपको थोड़ा बहुत रिलीफ जो मिलता है वह स्टेरॉइड से मिलता है, और वो मैं नहीं चाहता कि आप इस्तेमाल करें, इसलिए कि स्टेरॉइड इस वक्त की वो भयानक तस्वीर है जो अच्छे खासे लड़कों को बांझ बना देती है। इसलिए खुदारा आप इन चीज़ों से परहेज करें। नुस्खा ये मैं बता रहा हूँ, इसको गरीब से गरीब इंसान भी बनाकर इस्तेमाल कर सकता है। नुस्खा ये है कि हमें पंबा दाना लेना है, इसको पंबा दाना कहते हैं, और इसको इंग्लिश में कहेंगे कॉटन सीड, और हिंदी में इसको बिनोला कह लें, बिनोले की गिरी। ये बिनोले की गिरी है और ये शुद्ध की हुई है, शुद्ध होनी चाहिए, जिसको मुदब्बर हिकमत में कहेंगे, शुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि बाजार से सही नहीं मिलती, इसको शुद्ध करना पड़ता है। ये लेनी है आपको। सफेद मूसली को बताने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तानी या हिंदुस्तान के बाहर जितने भी लोग हैं और वो अगर अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो वो सफेद मूसली का किसी न किसी रूप में, किसी न किसी शक्ल में इसका इस्तेमाल जरूर करते हैं। और तीसरे नंबर पर है, ये है सत इसबगोल। इसबगोल का छिलका, इसबगोल की भूसी, ये 3 जड़ी बूटियों का ये नुस्खा है। सफेद मूसली को और इस कॉटन सीड को, इसका पाउडर बनाना है। एक साथ बना सकते हैं आप, यहाँ ये भी इजाजत होगी आपको, एक साथ बना लीजिएगा। एक साथ बनाने के बाद में छिलका इसबगोल ऐसे ही डाल लीजिएगा। अब आप कहेंगे जी आपने क्वांटिटी नहीं बताई, तो क्वांटिटी यही है, 100 ग्राम, 100 ग्राम, 10 ग्राम लेकर के न बैठ जाना आप, और एक दिन खा के दूसरे दिन रिजल्ट न ढूंढना। 200 ग्राम खाएंगे। और खाना कैसे है, आधा किलो दूध में इस पाउडर को डालना है, और जब दूध आपका 300 ग्राम रह जाए और 200 ग्राम दूध गाढ़ा हो जाए, हल्की आंच पर, हल्की लो पर आपको इसकी खीर बनानी है। और जब ये ठंडी हो जाए, अपनी तरफ से आप इसको मीठा जरूर कर सकते हैं, लेकिन शुगर के पेशेंट, डायबिटिक लोग इसमें मीठा नहीं मिलाएंगे, और ये शुगर में नुकसान नहीं देगी, ये भी मैं आपको बताता हूँ। शुगर में नुकसान देने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि कॉटन सीड तो शुगर में बहुत ज़्यादा फायदा देते हैं अगर इसकी खीर रोज़ाना बना करके खाई जाए। तो प्यारे दोस्तों, आप इसका इसी तरीके से इस्तेमाल कीजिए। 100 ग्राम आपको लेना है, और इसबगोल को छोड़कर सफ़ेद मूसली को, ये सफ़ेद मूसली है और ये है कॉटन सीड यानी बिनोले की गिरी, इन दोनों का पाउडर बनाकर छिलकों को ऐसे डालना है, और आधा किलो दूध में 2 चम्मच डालने हैं इसके। जब वो 300 ग्राम थोड़ा गाढ़ा हो जाए और खीर का रूप इख्तियार करने लगे, तो आप इसका स्टोव बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने का इंतजार करेंगे। ये काम आपको सुबह को करना है। सुबह खाली पेट खाएंगे, शाम को खाली पेट खाएंगे। अगर दूध आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप 300 ग्राम दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। जब 200 ग्राम रह जाए तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह शाम इसका इस्तेमाल करना है, और आपको क्या करना है, इसी के हिसाब से आपको परहेज करना है। उष्ण वीर्य दवाइयाँ या उष्ण वीर्य खाने वाली चीज़ें, डाइट, ग़िज़ा आप नहीं खाएंगे। तो दोस्तों, ये नुस्खा मुकम्मल हुआ, बनाने का तरीका भी आ गया और खाने का तरीका भी आ गया। बस एक चीज़ आपकी तरफ से रह गई है कि आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इसके असली नुस्खों से फ़ायदा उठाइए और अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाइए। बाज़ारों, लद्दड़ और बेकार चीज़ों से दूरी बनाइए और अपना इलाज घर पे रह कर के ऑर्गेनिक, ओरिजिनल जड़ी बूटियों से करने की कोशिश कीजिए। इसलिए कि अगर दवाइयाँ सही होंगी, जड़ी बूटियाँ सही होंगी, तो फिर इंशाअल्लाह आपको इसका फ़ायदा यकीनन मिलेगा, 100% मिलेगा। और अगर सफ़ेद मूसली ले ली बिल्कुल बेकार वाली, और कॉटन सीड ले लिए बिल्कुल बेकार वाले, और ये एक्सपायर ले ली, 1 साल की एक्सपायरी होती है इसकी सिर्फ सत इसबगोल की, और लोग इसे सालों बेचते हैं। इसलिए आप अच्छी दवाइयाँ लें, ताज़ी दवाइयाँ लें, फ्रेश दवाइयाँ लें, जड़ी बूटियाँ
फ्रेश होनी चाहिए, उसके बाद में आप बनाइएगा। और फिर खुदा से, अल्लाह से, भगवान से, जिसके प्रति भी आप अपने आप को झुकाते हो, मानते हो, उसी का नाम लेकर के दवाई खाइए, फिर आपको इसका फायदा 100% होगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं आपको यूं ही असली नुस्खे बताता रहूं, इसलिए कि सब कुछ मिल सकता है, असली नुस्खे नहीं मिल सकते। लोग व्यूज बढ़ाने के लिए मरीजों की वीडियोस बना लेते हैं। आज तक मैं किसी मरीज को बिठाकर वीडियो नहीं बना पाया हूं और न बनाता हूं। ये प्राइवेसी है और ये बहुत जरूरी चीज है, पर्दा बहुत जरूरी चीज है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये दुआ आपको देते हुए कि अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। हिंदुस्तान जिंदाबाद।